Bismillahirrahmanirrahim. So right now we are going to start communication skills, and this is going to be our first lecture, and we are going to talk about introduction to communication skills. So before proceeding towards the lesson, I would ask you to give your feedback. What is communication? आप क्या समझते हैं जी? थोड़ा सा आप लोग मेरे साथ इस चीज़ को डिस्कस करेंगे. क्या समझते हैं आप? What is communication? To interact with people, the way you interact with people. Okay. Anyone else? और किसी के जहन में कोई आइडिया नहीं है व्हाट इज कम्युनिकेशन? Exchanging of ideas and thoughts between two people or more than two people. Okay, exchange of ideas and thoughts between two people or more than two people. Okay, that is communication. अच्छा, उसके अलावा So convey your message to other person. Okay, yeah, that's great. Any other one? Anyone else? So look here, just look at the screen. Communication is basically a process. ठीक है? A process of what? A process of sending and receiving messages through verbal or non-verbal means. A process of sending messages and receiving messages. ठीक है? ये प्रोसेस है और इसका मीडियम कौन सा है? वर्बल या नॉन वर्बल, दोनों में से किसी एक तरीके से आप मैसेजेस डिलीवर करते हैं. So look here in the slide. Lady is saying your food is delicious. This is the message. Lady is the sender. Whereas who is the receiver? Male is the receiver. Gent. ठीक है? खातून के साथ जो दूसरा बैठा हुआ, मर्द बैठा हुआ, वो he is the receiver. So he says she wants to try a bite. Thanks. So अब मैसेज जो है उसके बारे में उसने क्या इंटरप्रेट किया, अब देखिए, गौर कीजिए. खातून ने बोला, क्या बोला? योर फूड स्मेल्स डिलीशियस. दिस इज द मैसेज गिवन बाय अ वुमन टू अ मैन. सो मैन हैज रिसीव्ड एंड ही इंटरप्रेटेड. क्या इंटरप्रेट? उसके दिमाग में क्या आया है कि ये शायद जो है ना एक लुकमा लेना चाहती. शी वॉन्ट्स टू ट्राई अ बाइट. यानी दैट इज व्हाट इंटरप्रिटेशन. रिसीव करने के बाद उसने क्या इंटरप्रेट किया. अब इंटरप्रेट करने के बाद अब उसका दिल नहीं कर रहा था. अब दो तरीके ना, एक तो वो कहता डू यू वांट टू हैव अ बाइट, ये भी कह सकता है, बट ही गेव अ फीडबैक थैंक्स, क्योंकि वो देना नहीं चाहता था. वो हम में से कोई एक था ना, ठीक है जी यार, हम में से कोई था जो नहीं देना चाहता. उसने कहा थैंक्स. वो ये भी फीडबैक दे सकते, यस डू यू वांट टू हैव अ बाइट. सो दिस इज अ कम्युनिकेशन. कि खातून ने बोला, क्या बोला उसने, then how he perceived it and how he responded it, what kind of feedback he gave. There can be another feedback like this, that do you want to have a bite? He can also say no, it doesn't smell delicious. कुछ भी कह सकते हैं ना. सो उसने कैसे इंटरप्रेट किया उसके दिमाग में. सो कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस बेसिकली. ठीक है, मैसेज सेंड होता है, दूसरे के दिमाग तक पहुंचता है और वो उसको कैसे समझता है. सो दैट दूसरा कैन बी वन पर्सन, दैट दूसरा कैन बी अ पब्लिक, दूसरा कैन बी योर बॉस, दूसरा कैन बी योर सबॉर्डिनेट. ठीक है, व्हेन यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर कम्युनिकेटिंग विद होम. किसके साथ आप बात कर रहे हैं. If you are talking to your brother, so how you have to talk. If you're talking to your sister, how you have to talk, how you have to communicate. If you are communicating with your colleagues, how you have to communicate. The way you have to communicate, that is very important. Basically, the main purpose of communication is to conveying a message. ठीक है, आप
आपके दिमाग में मौजूद जो बात है उसको दूसरे बंदे के दिमाग तक बगैर किसी डायसेक्शन के पहुंचाने का नाम है कम्युनिकेशन। सो इसके दो मीन्स है, वेदर इट इज़ वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल में क्या है, जेस्चर्स होते हैं, सॉरी वर्बल में क्या होता है, आप बोल के बताते हैं, एंड इन नॉन वर्बल यू हैव टू गिव जेस्चर्स, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स लुक एट द introduction, that what is communication. So communication is the process of sending and receiving messages through verbal or non-verbal means. सबसे पहली बात तो क्या है कि मैसेजेस भेजना, ठीक है, सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस। कम्युनिकेशन इज नॉट जस्ट सेंडिंग मैसेजेस बल्कि रिसीविंग मैसेजेस भी। यू हैव सीन इन द प्रीवियस स्लाइड दैट हाउ ही हैज रिसीव्ड इट, दिस इज सेंडिंग, she has sent a message, and how he received. So इस सारे के अंदर कम्युनिकेशन कंप्लीट हुई है, कम्युनिकेशन हैज completed this way, ठीक है। So how he has received, and after receiving, how we come to know that how he has received, this is the outcome. The feedback tells that how he has received the message, ठीक है। कम्युनिकेशन क्या है, मैसेज को सेंड भी करना, मैसेज को रिसीव भी करना। रिसेप्शन का पता फीडबैक से चलता है कि कैसे उसने रिसीव किया मैसेज को। And verbal or non-verbal means, so when you are using verbal means speech, oral communication, written or graphic representations, and such for infographics, maps and charts, signs and signals and behaviors. So you can utilize any mean. बाज़ दफ़ा सिर्फ आप फेशियल एक्सप्रेशन से ही मैसेज कन्वे कर देते हैं। घर में किसी का बताना हो कि नहीं है तो पीछे से इशारा कर देते हैं, आंख मार देते हैं, ठीक है, या हाथों से कोई इशारा करते हैं, पीछे खड़े होके हाथ हिला देते हैं। सो दैट गिव्स अ मैसेज। इवन मैं इसको कम्युनिकेशन को इस तरह बताता हूँ, सर जस्ट इमेजिन, जस्ट थिंक अबाउट दैट। एविएशन इंडस्ट्री, आई एम टॉकिंग अबाउट एविएशन इंडस्ट्री, आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू एन एग्जांपल। अगर आपने कभी एयरपोर्ट को विजिट किया हो, कोई जहाज़ जो है वो सी ऑफ हो रहा हो एयरपोर्ट के अंदर, सो जस्ट लुक एट दैट कि दरवाजे सारे बंद होते हैं, नीचे जो लोग खड़े होते हैं जो जहाज़ को सी ऑफ कर रहे होते हैं, उस एरोप्लेन को, या ये है एयर ब्लू है जो भी है, उसको जो सी ऑफ कर रहे होते हैं, दे डू नॉट डायरेक्टली टॉक मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। कुछ के पास तो होता है वो है क्या कहते हैं उसको, माइक वगैरह, वो कम्युनिकेशन चैनल्स मौजूद होते हैं, ठीक है, डायरेक्टली जो कि वॉइस के ज़रिए कम्युनिकेट करते हैं। बट सम पीपल डोंट हैव एनी कम्युनिकेशन चैनल्स, ठीक है, तो वो उसको थम्स के ज़रिए, हाथों के ज़रिए इंडिकेशन देते हैं कि जहाज़ की लाइट्स ऑन है तो लाइट्स ऑफ करवानी है, तो वो उसको इंडिकेशन देते हैं, या उसको आगे करना है तो इंडिकेशन देते हैं, पीछे करना। सो दे गिव जेस्चर्स के ज़रिए, सिग्नल्स के ज़रिए उसको बताते हैं, साइंस एंड सिग्नल्स के ज़रिए उसको बताते हैं कि क्या करना है। जबकि ये चीज़ सिमिलर थिंग इज़ नॉट अप्लाइड इन मैनी केसेस। अच्छा, इसी में मैं एक और मिसाल देता हूँ। बाइक पे आप आ रहे हैं और आपके बाइक की लाइट ऑन है, सो दूसरी तरफ से जो बंदा आता है, सो व्हाट ही सेज, व्हाट ही डज, ही विल नेवर से कि भाई आप अपनी लाइट ऑन करें, ही विल नेवर से लाइक दिस, बट ही विल जस्ट गिव अ जेस्चर कि आपकी लाइट ऑन है, ठीक है। अगर टायर में हवा नहीं है तो ही विल जस्ट गिव यू अ जेस्चर, जस्ट गिव यू अ सिग्नल। सो दिस वाज अ प्रोसेस, मैसेज हैज बीन सेंट, ठीक है, एंड यू हैव रिसीव्ड द मैसेज। उस अब कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होगी जब आपने मैसेज ठीक से रिसीव किया। उसने कहा कि लाइट ऑफ है, तो लाइट की बजाय अगर आपने ब्रेक ऑन कर दी या कोई और चीज़ उठा ली, सो इसका मतलब है देयर वाज अ कम्युनिकेशन गैप बिटवीन यू एंड द अदर पर्सन हु वाज बिटवीन रिसीवर एंड सेंडर। तो जब उसने आपको बताया कि आपने अपनी लाइट ऑफ करनी एंड यू हैव स्विच्ड ऑफ योर लाइट, इट इंडिकेट्स दैट द कम्युनिकेशन प्रोसेस हैज़ completed, ठीक है। मुख्तलिफ तरीक़ों से हम कम्युनिकेट करते हैं। एज आई एम राइट नाउ आई एम कम्युनिकेटिंग विद यू थ्रू स्पीच एंड राइटिंग, ठीक है, रिटन फॉर्म में आपके सामने स्लाइड मौजूद है, एंड थ्रू राइटिंग आई एम थ्रू स्पीकिंग आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट दैट slide. So basically this is communication is the creation and exchange of meaning, what the speaker has meant and how the receiver has received the meaning, ठीक है। मीनिंग किस तरह आपस में एक्सचेंज हुई, किस तरह दोनों को एक दूसरे की बात की
समझ आई, ठीक है. And when there are communication gaps, so ultimately that results in you can say miscommunication, और उसमें फिर बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि बड़े बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं. So when you are going to work in industry, so your communication will play a vital role. So how you communicate, how you talk to other people, you have to talk less and communicate more. ठीक है, लंबी लंबी मीटिंग्स आपने नहीं अटेंड करवानी होती. ये नहीं है कि सुबह से लेकर रात तक मीटिंग. सो दोज पीपल who lack communication skills, वो बहुत सारी बातें कर जाते हैं और काम की बात थोड़ी होती है. ओके, so now we are going to define what is communication. I have highlighted 3 definitions here. The first one is written by Newman and Summer, that communication is an exchange of facts, ideas, opinions, or emotions by 2 or more persons. Basically, here the exchange of ideas. Exchange. So what is an exchange? यानी कि एक बोलता है, दूसरा सुनता है, दूसरा बोलता है, पहला सुनता है. This is an exchange. Facts are exchanged. Ideas, opinions, or emotions. ठीक है, 2 या 2 से एक बंदा, सिंगल पर्सन कैन नॉट कम्युनिकेट. एक बंदा खुद के साथ कैसे कम्युनिकेट करेगा, उसको हम कहते हैं मोनोलॉग. बट फॉर कम्युनिकेशन वी नीड टू हैव 2 persons, एंड देयर कैन बी मोर देन 2 persons, एंड दे हैव टू एक्सचेंज. ये नहीं है कि एक बोले और दूसरा सुने, बल्कि उससे भी होता है, मीन्स कि उसने क्या मतलब दिया. फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कम्युनिकेशन चैनल तब कंप्लीट होता है जब दूसरा आदमी फीडबैक देता है. सो right now I'm telling you that we have discussed on essay writing. I have exchanged my facts, my ideas, my opinions with you. So when I get your feedback, means how you write the essay, how you write the answer, this is what the exchange of facts, ideas, and opinions. ठीक है, same way when the teacher has told you about different things in different classes, वहाँ उन्होंने बताया, आपसे कम्युनिकेट किया, उन्होंने आइडियाज़, ओपिनियंस आपके साथ उन्होंने शेयर किए. अब वो जो उन्होंने शेयर किया, अब आपने एक्सचेंज करना है. सो योर फीडबैक इज़ इम्पॉर्टेंट, कि आप कैसे एक्सचेंज करेंगे, यानी आपको क्या समझ आया. ठीक है, दिस इज़ व्हाट Newman and Summer has defined. So communication is also defined as intercourse through words, letters, symbols, messages, and as a way through which the member of an organization shares meaning and understanding with another. अब कैसे आप करते हैं? He has talked about the medium. ठीक है, the first talk that what is exchanged, what is communicated. पहली डेफिनेशन में ये बताया कि क्या कम्युनिकेट किया जाता है और कौन करता है. दूसरे में बताया गया कि किस तरह किया जाता है. ठीक है, वर्ड्स के जरिए, लेटर्स के जरिए, सिंबल्स, मैसेजेस के जरिए. एज अ वे थ्रू विच अ मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शेयर्स मीनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग विद अनदर. सो क्या होता है कि वी राइट समथिंग, बाज़ दफ़ा सिंपल ABCD से भी आप बता देते हैं कि व्हाट इज़ द ओपिनियन, जस्ट इंडिकेशन होती है. सिंबल्स के जरिए कैसे कम्युनिकेट करते हैं आप. You have got formulas. You have in mathematics you have got symbols and formulas both. So messages can be in written form, just one word or more than one words. So ये सारे तरीके हैं. यानी कि how you communicate through words, letters, symbols, messages. This is what verbal communication. यानी words के. दूसरी non-verbal है जो gestures वगैरह है. So look at the third example. Leland Brown has defined communication as the transmission and interchange of facts, ideas, feelings, and course of action. This is very important, that a transmission, a person is speaking, he is transmitting his ideas, and the other is receiving. So one thing, transmit जब एक चीज़ होती है तो फिर दूसरा receive करता है, तो then the process is completed. Then interchange means once transmitted and received, and the receiver has then replied. That is the interchange of facts. एक ने बताई कोई बात, दूसरे ने उसको रिसीव किया और उसने फिर उस पर अपना ओपिनियन दिया. दिस इज व्हाट एन इंटरचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, फीलिंग्स एंड कोर्स ऑफ एक्शन. एक मौजू है, फॉर एग्जाम्पल एज वी जस्ट टॉक अबाउट वन टॉपिक. ठीक है, फिर आई से अबाउट वुमेन राइट्स इन इस्लाम, मैं उसी की बात करता हूँ.
I've transmitted my ideas. So then you talk about your ideas. That is an interchange कि आप क्या कहते हैं. ठीक है, this is what communication. कि जब लोग आपस में बात करते हैं, ट्रांसमिट करता है, दूसरा रिसीव करता है. फिर फॉर एग्जाम्पल इट इज़ लाइक दिस बेसिकली. फैक्ट्स को किस तरह इंटरचेंज किया जाता है? फैक्ट्स को इस तरह इंटरचेंज किया जाता है कि टीवी पे एक टॉक शो चल रहा है, दो मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज के लोग बैठे हुए हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट अ बर्निंग इशू. सो वन पर्सन ट्रांसमिट्स हिज आइडिया. ठीक है, एक पार्टी का बंदा जब बातचीत, दूसरा फिर उठता है, वो उसके बिल्कुल अपोजिट, उसी के ऊपर अपना अपोजिट ओपिनियन देता है. सो ही इंटरचेंजेस द फैक्ट्स. वो बताता है कि बात ऐसे नहीं तो ऐसे है. ठीक है, सो मीन्स इसका मतलब है कि उस पहली बात कि उसने पहले बंदे की बात सुनी, ये नहीं कि खुद से अपनी बात कर दी, ऐसा नहीं होता. फर्स्ट ही नोटेड डाउन व्हाट ही सेड, देन ही रिप्लाइड. ठीक है, यानी ऐसा नहीं होगा दैट आई इन कम्युनिकेशन आई जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग एंड देन यू स्टार्ट स्पीकिंग. नो, फर्स्ट आई कम्युनिकेटेड, आई गिव माई ओपिनियन, आई गिव माई आइडियाज एंड फीलिंग्स. Then after listening to that you have given your opinions on that. मैंने जो बोला उस पे आपने मेरे साथ इंटरचेंज किए ओपिनियंस, मुझे बताया कि नहीं बात ऐसा नहीं तो ऐसे है. अगर जैसा मैंने कहा, यू एग्री विद दैट, यू स्टेट विद जस्ट आई एग्री विद यू, दिस इज एन इंटरचेंज ऑफ फैक्ट्स. अदरवाइज आप कहते हैं कि नहीं मैं आपसे नहीं एग्री करता यहाँ पे, बट आई हैव अनदर ओपिनियन, सो आप ओपिनियन बताते हैं. सो दिस इज कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन के लिए दिस इज टू वे प्रोसेस. ये याद रखना है बात. दिस इज नॉट अ वन वे प्रोसेस. ये नहीं है कि एक बंदा बोले और दूसरा सुनता रहे. दैट इज नॉट अ कम्युनिकेशन, दैट इज जस्ट अ स्पीच. So let's look at two other definitions. Alan Louis basically, ये नाम बोले Louis. Communication is the sum of all the things one person does when he wants to create understanding in the mind of another. गौर कीजिए इस बात पे. उस सारी बातों का मजमू है कि जब कोई आदमी, मतलब आप एक ऐसी कोशिश करते हैं कि किसी दूसरे आदमी के माइंड में आप अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए जो भी आप जतन करते हैं, उस सब को वो कम्युनिकेशन कह रहे हैं. उस सारे का सम. अब इस सम, दिस इज वेरी यू कैन वेरी कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन इन द सेंस कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये यहाँ पे इस जगह पे बेसिकली आप ये बताना चाह रहे हैं कि whether this was a verbal, whether this was a non-verbal, whether it was in spoken form, in written form, in the form of gestures, in the form of posters, in the form of advertisement. So कैसे communicate किया जा रहा है? So all the efforts are done to create understanding in the mind of another. That is very important. So ये किस तरह होती है? पहले उसने कहा जी कि आपकी कोशिश, how you create understanding in the mind of another. And for that, he told a systematic and continuous process that you tell something, you listen to somebody, and then an understanding is created. आप कुछ बताते हैं, कुछ सुनते हैं, और आपस में आपके understanding create होती है. So let's look at another example, another definition. Already Teed thinks communication is a composite information given and received out of a learning experience. तो यहाँ पे क्या है बेसिकली, कुछ एटीट्यूड्स, नॉलेज और स्किल चेंज जो है ना, उसके बारे में बात कर रहा है कि यू हैव टू मेक अल्टरेशंस. आपने किसी को सुनना है, ठीक है, आपने किसी को सुनना है और किसी को बताना है. So sympathetic fresh examining issues by the communicator himself of sensitive interacting points of view, leading to a higher level of shared understanding of common intention. Composite information given and received out of a learning experience. इसको आप अपने हिसाब से बता सकते हैं. मैंने जैसे इसकी एग्जांपल आपको दी कि दिस इज़ अ कम्युनिकेशन, के मुख्तलिफ तरीके हैं ना कम्युनिकेट करने के. अगर रिटन फॉर्म में है तो आप एग्जाम में उसको कम्युनिकेट कर रहे हैं. सो हाउ यू कम्युनिकेट? व्हेन यू आर गोइंग टू राइट, यू हैव टू लुक फॉर द रीडर that how he is convinced, and if you have to speak, you have to look for the listener how he is convinced. ठीक है, आप दोनों चीज़ें देखें, किस तरह कन्विंस होगा आपकी बात पे. Sometimes when you are the way you speak is different at certain occasions.
ठीक है, उसी जिस तरह आप बोलते हैं उस तरह आप लिखते नहीं हैं. In writing, you have to focus on grammatical accuracy, on spellings, and so on and so on. You have to focus the way that we have learned about basics of essay writing. But यहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना. Here you have to do, when you are going to speak, you have to look at the audience. You have to control their attention. Look at people whom you are talking. किन से आप बात कर रहे हैं, फिर आप उनके हिसाब से बात करेंगे. और उस ख़ास सिचुएशन में समटाइम्स वहाँ पे शोर शराबा है, तो आप फिर उसको देखें, यार इसमें मैंने कैसे बोलना है. कहीं आपको आवाज़ ऊंची रखनी पड़ती है, कहीं स्लो रखनी पड़ती है. सो इट डिपेंड्स. So there is another definition now at slide number 7. According to M.T. Myers and G.E. Myers, communication refers to a special kind of patterning. A patterning which is expressed in symbolic form. Communication जब दो आदमी के दरमियान होती है तो कहता है कि फिर दो रिक्वायरमेंट आपने पूरी करनी है. अब यहाँ देखें, very interesting thing. Special kind of patterning means जब आप communicate करें, if I'm talking to you and I would start delivering my lecture in Pashto or in Sindhi or Bravi, so most of you people will be unable to understand me. So we have to meet the requirements. First, symbolic system must be shaped by people involved. कि जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको भी समझ आए. Whether it is in the form of speaking, whether it is in the form of symbols. जो इशारों की ज़ुबान जो लोग सीखते हैं ना, उनकी बात कर रहा हूँ कि वो symbols में जब बात करते हैं, so they need to know कि वो symbols में they must share the same symbols. यहाँ इसी पैटर्निंग की बात करेंगे, symbol system की. तो I talk that in aviation industry, जहाज़ के शोर शराबे में नीचे जो खड़ा जो मार्शलर होता है, वो उसको सिंबल के ज़रिए बताता है तुम्हारे जहाज़ में आग लगी हुई है फॉर एग्जाम्पल, खुदा न खासा, या तुम्हारा फलानी चीज़ का मसला है, लाइट को ऑफ करो, जो भी है वो इंडिकेशंस देता है. सो दे शेयर कॉमन सिंबल्स. दे नो, बोलने वाला और सुनने वाला दोनों एक दूसरे से की वो ज़ुबान समझते हैं. सो द एसोसिएशन बिटवीन सिंबल्स एंड देयर रेफरेंस मस्ट बी शेयर्ड. कि जो सिंबल दिया जा रहा है, अगर वो उंगली से हिलने की इशारा कर रहा है, इंडिकेशन दे रहा है कि रोटेट कर रहा है उंगली को, तो वो इंडिकेशन दे रहा है कि क्या हो रहा है, इससे आग लगने की इंडिकेशन. सो दे शेयर इट, कि उससे जो देख रहा है सिंबल को, उससे उसके ज़हन में क्या इमेज क्रिएट हो रही है, वो दैट मस्ट बी सेम. ठीक है, ये उसकी बात करके कम्युनिकेशन जो है वर्बल फॉर्म में भी हो सकती है, सिंबॉलिक फॉर्म में भी हो सकते हैं. सिंबल्स के ज़रिए, जैसे जो इशारों की ज़ुबान, ख़ास तौर पे those who are not blessed with tongue, ठीक है, those who are unable to speak, ठीक है, उन लोगों के लिए मसला होता है. उन लोगों को ये ज़ुबान जो होती है ना, सिंबल सिस्टम या ये चीज़ें उनको सिखाई जाती हैं. एंड वाई दे आर टॉट ओनली फॉर दैट पर्पज, सो दे शुड कम्युनिकेट विद अदर पीपल इन मच बेटर वे. ठीक है, मतलब वही बात है, कम्युनिकेशन गैप ना क्रिएट हो. मिस्टर बीन को देखें, आप टीवी पे उसको देखते होंगे. मिस्टर बीन जो कुछ करता है ऑडियंस उसको एंजॉय करते हैं. अगर कम्युनिकेशन गैप हो तो कभी भी एंजॉय ना करें, लेकिन सम टाइम्स ड्यू टू कम्युनिकेशन गैप वी आल्सो एंजॉय. ख़ास तौर पे अगर आप इफ़ यू वॉच टेलीविजन, यू मस्ट वॉच a video available there regarding what I see, the one that is related to mind your own business. इस वीडियो को आप ज़रूर देखें, mind your own business. You will see that how people communicate. ठीक है, उसके अंदर आपको कम्युनिकेशन गैप्स नज़र आएंगे. बोलने वाला कुछ और बोलेगा, सुनने वाला कुछ और मतलब लेगा. ठीक है, so I'm sharing with you one example here. ठीक है, एक जोक भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि एक फैमिली है, उसको उन्होंने कहा जी, कम्युनिकेशन गैप की बात करते हैं. दैट फैमिली हैज़ गॉट that has got a bird named, I think its name is केवी. केवी एक बर्ड का नाम भी है ना, वो जो समुंदर के पास जो होता है, समुंदर के साहिल पे होता है. तो वो किसी ने उठा लिया वहाँ से, तो वहाँ से उसने उठाया, फैमिली ने उठाया, तो कोई दाना आप समझते हैं, समझदार आदमी उन्हें मिला. तो उन्होंने कहा भाई इसका हम क्या करें, उन्होंने पूछा उनसे ना. तो उसने कहा जी what should we do with it. So उन्होंने कहा, उस बंदे ने कहा
टेक इट टू द जू। ठीक है, यानी कि इसको आप अब यहाँ इस जुमले पे देखें, टेक इट टू द जू। सो ही सेड, ही गेव द मैसेज टेक इट टू द जू, and the family received the message, and what they perceived is different, because कुछ 1 week के बाद उसने कहा जी I told, दोबारा मैंने उसने कहा जी I told you to take it to the zoo। उन्होंने कहा yes, we took it to the zoo, we took it to the market, we took it to the park, we took it to the hospital, we took it to the hotel, we took it to the restaurant, we took it to the home, we took it to garden। उसने कहा ठीक है, उसने तो कहा इसको भाई उधर चिड़ियाघर में छोड़ आओ, इन्होंने क्या कहा हमने सब की इसको सैर कराई। सो दैट वाज अ कम्युनिकेशन गैप। सुनने वाले ने और बोलने वाले ने जो दरमियान में जो कम्युनिकेशन है वहाँ पे उन्होंने अपना अपना मतलब लिया। जैसे स्टार्ट में हमने स्लाइड में देखा कि वहाँ पे मतलब क्या लिया गया, शी वांटेड टू हैव अ बाइट, तो उसने कहा जी थैंक यू। उसने बजाय इसके कि वो ये कहता कि वुड यू लाइक टू हैव अ बाइट, उसने कहा थैंक यू। ठीक है, सो उसने अपने हिसाब से नहीं देना चाहता था तो उसने ये कहा। सो द कपल डिडंट वांट टू लीव दैट केवी समवेयर, so they said what, then we took it to the zoo, we took it to the garden, we took it to the kitchen, we took it to there and here and so on and so on। so that was a problem। ठीक है, okay, so another 3 examples। According to Katz and Kahn, communication is the exchange of information and transmission of meaning। it is the very essence of social system of an organization। कि आप किस तरह एक्सचेंज करते हैं, इंफॉर्मेशन किस तरह एक्सचेंज की जाती है, मीनिंग मतलब किस तरह ट्रांसमिट किया जाता है। इफ व्हाट आई सेड, इफ यू डिड नॉट परसीव इट द सेम वे, इट मीन्स कम्युनिकेशन, देयर इज अ कम्युनिकेशन गैप। सो इफ यू वांट टू लर्न अबाउट कम्युनिकेशन यू मस्ट नो अबाउट अ कम्युनिकेशन गैप। ठीक है, जब आप समझना चाहेंगे ना कम्युनिकेशन किस बला का नाम है, कम्युनिकेशन गैप को देखें। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी इसके अंदर, एंड देयर आर मोर एग्जांपल्स। जैसे मैंने बताया माइंड योर ओन बिजनेस, माइंड योर इंग्लिश, जब आप इसको देखेंगे आपको कम्युनिकेशन गैप्स नजर आएंगे। कहता है कि सोशल सिस्टम का ये एसेंस है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की जाती है, मीनिंग किस तरह ट्रांसमिट किया जाता है। जब आपने किसी चीज़ के बारे में, व्हेन यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट इन द फॉर्म ऑफ letters, in the form of application, in the form of CV, in the form of essay, so you have to be very clear। do not use embellished language, rather use simple language। your message should be clear। जितना क्लियर मैसेज होगा उतना बेहतर अंदाज में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगी, उतना बेहतर अंदाज में मीनिंग ट्रांसमिट होगा। इफ द मैसेज इज नॉट क्लियर, अल्टीमेटली मीनिंग विल नॉट बी ट्रांसमिटेड प्रॉपरली। ठीक है, आप उसका मीनिंग कुछ और लेंगे, बोलने वाला कुछ और लेगा, सुनने वाला कुछ और लेगा। दैट्स व्हाई आई सेड दैट दिस इज द वेरी एसेंस ऑफ सोशल सिस्टम ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। इदारा तब भी चलता है जब आपस में कम्युनिकेट किया जाता है, सो दे कम्युनिकेट प्रॉपरली। ठीक है, यानी कि दे लुक एट दीज थिंग्स दैट देयर शुड बी नो कम्युनिकेशन गैप। जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में इन फ्यूचर व्हेन यू विल बी वर्किंग इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, सो यू हैव टू फोकस ऑन दीज थिंग्स। कि जब आप लिख रहे हैं तो आपको पता हो कि पढ़ने वाले को क्या समझ आएगी, इस बात से वो क्या मतलब अखज़ करेगा। सो देयर शुड नॉट बी एनी एम्बिग्विटी इन इट। ठीक है, ऐसे अल्फाज आप मत इस्तेमाल करें जिसके दो दो मतलब निकलें। सो एज पर डेविस, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन अनदर। ठीक है, इंफॉर्मेशन पासिंग है, बेसिकली इंफॉर्मेशन पास होती है, प्रोड्यूसर पास करता है और रिसीवर उसको अंडरस्टैंड करता है, और रिसीवर अंडरस्टैंड करके उसका फीडबैक देता है। दिस इज व्हाट एन अंडरस्टैंडिंग। एक बंदे से दूसरे बंदे तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाना, फिर वो किस तरह उसको समझता है, जिस तरह वो बताना चाहता था उसने उसी तरह समझी या किसी और तरीके से समझी। सो दैट समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी के साथ नॉर्मली जब आप देखें ना टीवी टॉक शोज़ में या कहीं पे भी, आपके इन ख़ास पॉलिटिशियंस के बोले हुए कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जिनको फिर ये मीडिया जानबूझ के एक्सप्लोर करता है, मजाक उड़ाता है उनका, ड्यू टू दैट कम्युनिकेशन गैप। इन एनी पर्टिकुलर कंटेक्स्ट एनी पर्सन वांटेड टू से एनीथिंग एंड बाय वर्च्यू ऑफ एनी स्लिप ऑफ टंग और एनी अदर वे, सो क्या होता है, कम्युनिकेशन गैप क्रिएट होता है और उस पर फिर वो बैठ के बात का बतंगड़ बनाते हैं। So we have to be careful while communicating,
एंड वी हैव टू लुक फॉर दैट कि आप जो कुछ कहना चाह रहे हैं वही पैगाम उसको पहुंचा या कुछ और उसको समझ आई है. बाय वर्च्यू ऑफ फीडबैक यू विल कम टू नो कि उसको क्या पैगाम मिला. ठीक है, कि आपका पैगाम उसको मिला तो क्या मिला, क्या उसको समझ आई. Chester Burner believes that in the exhaustive theory of organization, communication would occupy a central place because the structure, extensiveness, and scope of organization are almost entirely determined by communication techniques. कोई भी इदारा किस तरह काम करता है, होता क्या है इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, होता क्या मैं आपको बताता हूँ. इसमें एग्जांपल, बॉस एक ऑर्डर देता है अपने सबऑर्डिनेट को, इमीडिएट सबऑर्डिनेट को. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक हायरार्की मौजूद होती है. टॉप मोस्ट बॉस है जी, उस बॉस के नीचे जो है 3-4 जो है ना वो उसके एक एक एरिया के हिसाब से उसके फर्दर जो है ना वो होते हैं, दे आर हिज इमीडिएट सबऑर्डिनेट्स. उसके बाद उनके नीचे फिर ग्रुप्स होते हैं, स्मॉल ग्रुप्स, फिर स्मॉलर ग्रुप्स. इस तरह ग्रुप्स में ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की बनी होती है. बॉस एक पैगाम देता है, एक ऑर्डर जारी करता है. वो ऑर्डर डायरेक्ट एम्प्लॉयज़ को, मैंने पूरी गैदरिंग को नहीं ऑर्डर जारी करता, वो जो उसकी हायरार्की में जो 4 बंदे हैं उनको जारी करता है. इसको हम इस तरह मिसाल ले लेते हैं. इसको इस तरह मिसाल देते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इज अरेंजिंग अ मीटिंग ऑफ ऑल द मिनिस्टर्स को वो कुछ ऑर्डर्स जारी करता है. टॉप हायरार्की है प्राइम मिनिस्टर, देन मिनिस्टर्स के नीचे फिर जो है वो सेक्रेटरीज जो होते हैं वो उस इदारों के वो काम करते हैं. उन सेक्रेटरीज के नीचे फिर जो है ना वो उनके जो इमीडिएट जो होते हैं असिस्टेंट होते हैं वो होते हैं, और उसके बाद नीचे एम्प्लॉयज़ होते हैं. ये एक हायरार्की है. प्राइम मिनिस्टर ने मिनिस्टर्स के थ्रू अपना पैगाम दिया. ही डिड नॉट टॉक टू द एम्प्लॉयज़ डायरेक्टली. सो क्या हुआ, उसने वो इंफॉर्मेशन दी. एक ऑर्गेनाइजेशन है, पूरा इदारा, पूरा मुल्क है जिसको वो चला रहा है, उसने उन इदारों को ऑर्डर जारी किए. तो वो ऑर्डर किस तरह वहाँ से नीचे तक पास ऑन होते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उसी के बेस पे इदारा चल रहा होता है कि उसका लोग क्या मतलब लेते हैं, हाउ दे परसीव इट, हाउ दैट इज़ कम्युनिकेटेड. सो व्हेन यू आर इन द मिडल ऑफ एनी हायरार्की, सो हाउ यू रिसीव द मैसेज फ्रॉम द बॉस and how you communicate with your subordinate, that is very very important. ठीक है, your working of your organization will be seriously affected if you do not communicate properly. अगर आप इस तरह कम्युनिकेट करेंगे, आधी बात सुनी तो फिर आप उस आधी का आधा बताएंगे. So listen to it carefully and communicate it properly. And again, when you listen to it, then give the feedback so that the speaker, so that the producer of the message should know that you have understood the message. ठीक है, चूंकि जब आप किसी हायरार्की में मिडिल में बैठे हैं, टॉप में भी नहीं है, बॉटम में भी नहीं, दरमियान में, जहाँ से आपने कम्युनिकेशन आगे पास ऑन करनी है बॉस से नीचे अपने सबऑर्डिनेट्स को, तो फिर आप उसको इसी तरह लेके चलेंगे कि आपने उससे पूरा क्लियर करना है कि मैंने वहाँ पे क्या बताना है. कोई ऐसी बात ना बताएं जो मीन्स के the one that has not been communicated. You can make it simple, ठीक है, for your subordinates. मैं इसको और आसान बता दूं इस तरह कि lower level पे जो होता है, the one who is at the lower level, normally they are less educated. For example, lowest level पे जो लोग हैं वो अनपढ़ हैं. उसके बाद उनके ऊपर जो एक आदमी बैठा हुआ, दो आदमी उनको चला रहे हैं, वो मैट्रिक पास हैं. अच्छा, इस तरह इन दो के ऊपर जो एक बंदा बैठा है वो FSC पास है. अच्छा, उनसे ऊपर आप बैठे हुए हैं 4 FSC या 6 FSC पास जो है वो, उनके ऊपर एक BS पास है. उस BS पास के ऊपर फिर एक जो है ना वो आगे वो बॉस बैठा हुआ. बॉस BS पास को बताता है, BS पास उस FSC पास को बताता है, FSC पास जो है वो नीचे कन्वे करता है मैसेज. सो एक हायरार्की के अंदर है. सो यहाँ पे ये है कि आपने उस FSC पास को FSC पास के माइंड के हिसाब से बताना है. You do not communicate, you are not to communicate the message the way you have been told by the boss. ठीक है, बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि आपको बॉस ने जिस तरह बताया उसने ऑर्गेनाइजेशन की लैंग्वेज के हिसाब से बात की, बट जब आप नीचे वाले बंदे को बताएंगे तो आप उसको भी देखेंगे, मैं जिससे बात कर रही हूँ या रहा हूँ, सो मेरा मैसेज उस तक कन्वे भी हो रहा है कि नहीं. हो सकता है कि आप एज इट इज़ उसी तरह बताएं. सो क्या होगा, अगर उसी तरह बताना होता तो बॉस बता देता, वो आपसे ना कहता. सो अगर आप उसी तरह बताएंगे, हो सकता है उसको ना समझ आए, उसका कैलिबर ही थोड़ा है. सो दिस इज़ what we say communication occupies a central place. ठीक है, so look at the diagram now.
टू वे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इस तरह होती है। ये आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है। कैन यू सी द स्क्रीन? प्लीज स्पीक आउट। नजर आ रही है स्क्रीन आपको? मेरे लेक्चर भी समझ आ रहा है? थोड़ा सा बोल के बता दें। Yes, sir. Okay, it's okay. Okay, please then switch off the mic. Okay, now look here. Communication is a two-way process. One is the sender, the source, कहाँ से मैसेज आया, sender. The other is the receiver. This is one only. मैसेज जो निकलता है वो एक से निकलता है, सिंगल से. Receiver can be one, receiver can be more than one. ठीक है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं receivers. So this is a two-way process, and in this two-way process, what will happen? That in this two-way process, the message is conveyed to the receiver, and there are different channels utilized. टेलीफोन के ज़रिए, मल्टीमीडिया के ज़रिए, वीडियो ब्रॉडकास्ट के ज़रिए, ख़त के ज़रिए, अच्छा जेस्चर्स के ज़रिए, एडवर्टीजमेंट के ज़रिए, चार्ट्स के ज़रिए, डायग्राम्स के ज़रिए. हाउ द सेंडर हैज़ कन्वेड हिज मैसेज, द मीडियम, द चैनल दैट ही हैज़ यूटिलाइज्ड. ठीक है, एक ही मैसेज किस तरह उसने बताया. देन हाउ कम्युनिकेशन विल बी इम्प्रूव, द फीडबैक, कैसे उसने बताया. यहाँ मैं भी आपको एग्जाम्पल देता हूँ सो यू कैन गेट द आइडिया वेरी क्लियरली. ठीक है, I was attending a seminar, I was attending a lecture somewhere, and a teacher was delivering the lecture in English. ठीक है, and he talked about a topic, for example, related to health issues. उस पे वो बात कर रहा है. ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज पे टीचर बात कर रहा है. एंड द ऑडियंस इज नॉट अ मैट्रिक पास. ठीक है, 7वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं और वो एक देहात में रहते हैं. फॉर एग्जांपल दे आर लिविंग इन मरी. ठीक है, और ये सारे दे बिलोंग टू अ मीडियोकर फैमिली. दे डू नॉट स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज in the society, in the community. They are 7th class student and they are just exposed to English language. The teacher is speaking like native speakers and he is talking about health issues कि भाई आप कोरोना आया तो आप हाथ साफ करके आया करें, आप सैनिटाइज करके, वो सारी बातें उनको बता रहा है. The information is very important, very much needed. ठीक है, जो कम्युनिकेशन वो करना चाह रहा है that is very important because टीचर नहीं चाहता कि वो स्कूल बंद हो बल्कि बच्चों को पैगाम भी मिले. सो रिसीवर इज द क्लास, 7th क्लास के स्टूडेंट हैं, दे आर द रिसीवर्स एंड आई एम सिटिंग विद देम या आर यू आर सिटिंग विद देम. मुझे थोड़ी देर के लिए बताएं. बोलने वाले ने सारी बात की अंग्रेजी में और सुनने वाले थे 7वीं जमात के स्टूडेंट मरी के किसी दूर दराज के इलाके के, जिन्होंने फर्स्ट टाइम जो अंग्रेजी से जिनका वास्ता पढ़ रहा है. सो व्हाट यू से, मैसेज इज, चैनल उसने यूज किया वॉइस का, वर्बल कम्युनिकेशन उसने की. ठीक है, वॉइस के जरिए उसने मैसेज दिया. वहां शोर शराबा भी नहीं है, बिल्कुल खामोशी है, सारे बच्चे खामोशी से सुन रहे हैं. ठीक है, एंड दैट वाज यू कैन से दैट इज द टाइम ऑफ 1 PM. दिन 1 बजे का टाइम है, छुट्टी से 10-20 मिनट 15-20 मिनट पहले का टाइम है और सारे बच्चे खामोश हैं. मैंने टाइम भी बता दिया. मुझे बताएं कि क्या वो कम्युनिकेशन अचीव हुई है कि नहीं हुई. अगर हुई है तो कैसे हुई है, नहीं है तो कैसे हुआ है, ये प्रोसेस अचीव हुआ कि नहीं हुआ. एनीबॉडी कैन टेल मी कि 2 आदमी बोलने वाला सुनने वाला जो बोल रहे थे उस पर कुछ बता सकते हैं. हिबा इमरान, एनीवन. 2 आदमी मीन्स के द टीचर स्पोक टू द क्लास. मैंने 2 की बात नहीं की, मैंने पूरी क्लास की बात कर दी. किसी के जहन में कोई आइडिया, कोई किसी को समझ आई उस बात की? नहीं आई तो मैं बताता हूँ, अभी आपको आइडिया हो जाएगा खुद ब खुद कि व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद द कम्युनिकेशन. बता दें, नहीं समझ आई तो बता देता हूँ जी. सर मैं कुछ बताना चाहती हूँ. बोले बोले.
अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन जो है वो अचीव नहीं हुई, क्योंकि आप बोल रहे हो कि वो 7th क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इससे पहले इंग्लिश जो है वो नहीं सुनी या बोली। तो क्योंकि हमने पढ़ा कम्युनिकेशन जो है वो टू वे प्रोसेस है, जिसमें हम लोग आइडियाज को एक्सचेंज करते हैं। जब उनको जो सर उनकी जो बात कर रहे हैं वो समझ नहीं आई, तो फिर कम्युनिकेशन का प्रोसेस अचीव नहीं हुआ। ओके, सो दैट्स गुड। मैं आपको बताता हूँ व्हाट हैपेंड बेसिकली। Same way that I said that the sender failed to convey his message. This two-way process was not achieved. There was a communication gap has been created. How? Because ये दिन 1 बजे का टाइम, सबसे पहली बात, दिन 1 बजे का टाइम when they were completely exhausted. ठीक है, what I observed that ज़्यादातर बच्चों की आंखें बंद हो रही थी नींद की वजह से। सो मैंने ये महसूस किया कि यार इनको तो किसी बात की समझ नहीं आई। Then another thing that the producer, the sender has produced the message in the language, ठीक है, जो मीडियम उसने इस्तेमाल किया वो आपस में कॉमन नहीं था। ये बात भी हो गई। और सुनने वाले को फिर फीडबैक दैट वाज इम्पोर्टेंट, इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन। जब उनसे पूछा गया बेटा आपको समझ आई, उन्होंने तो कहा यस सर, बट जब उनसे क्वेश्चन किया गया तो पता चला किसी को भी किसी बात का कुछ पता नहीं था। सो वी प्रूव्ड इट कि ये कम्युनिकेशन जो वो ठीक नहीं थी। क्योंकि फीडबैक, बच्चों से जब आपने फीडबैक लेना है सो यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस। ठीक है, ऐसे नहीं कि आपको समझ आ गया यस सर, जैसे अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको समझ आ गया, आप खामोश हैं। सो व्हेन आई आस्क क्वेश्चंस आई कम टू नो दैट कम्युनिकेशन हैज़ बीन अचीव्ड और नॉट। ठीक है, सो ये तरीक़ेकार है। सो in this two-way process of communication it can be horizontal or vertical। ठीक है, दो तरह की होती है ये कम्युनिकेशन, टू वे प्रोसेस दो तरह का होता है। अब कैसे दो तरह का होता है? when superior and subordinate communicates, ठीक है, बॉस और सबॉर्डिनेट आपस में कम्युनिकेट करते हैं, दिस इज वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल जब पर्सन्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं सेम डेजिग्नेशन लेवल पोजीशन, तो ये है हॉरिजॉन्टल। इसको मजीद आसान कर लेते हैं। when you are talking to me, that is vertical. Teacher and student talk is vertical. Take vertical communication. When you are talking with your class fellows, this is horizontal. So when we are in vertical communication, our selection of word is different. When we are in horizontal communication, our selection of word is different, our tone is different. होता है ना ऐसे। सबॉर्डिनेट के साथ जब बात करते हैं डेजिग्नेशन लेवल पे, boss, if you are superior and talking to subordinate, how you behave, and when you are talking to your colleagues same level पे, तो फिर किस तरह बोलते हैं? आपका बोलने का तरीक़ेकार दोनों जगहों पे मुख्तलिफ होता है। इसको और आसान कर दें, आप अपने दोस्तों के साथ जब बातचीत करते हैं, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है, तो आप किस तरह बात करते हैं, कैसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, किस तरह के जेस्चर्स करते हैं। Even sometimes those gestures cannot be shared in public. ऐसे भी होते हैं, आप ऐसे gestures भी देते हैं, but you are talking to your friends with whom you have you can say उनके साथ आप इतनी आपकी बहुत ज़्यादा frankness है। फिर जब आप अम्मी अब्बा से बात करते हैं, वहाँ कितने मुअद्दब हो जाते हैं, बड़े हाथ बांध के शरीफ बच्चों की तरह। You talk loud, you talk like very gentle kids because your parents are superior and you are the subordinate. यही चीज़ when you come into practical life, there again you have to be like this. एक बॉस को अगर फॉर एग्जांपल if you are a head of one group फॉर एग्जांपल, और आपको आदत है कि आप जनाब बीच में गुस्से में उल्टी सीधी बातें कर जाते हैं, बट वो सिर्फ आप अपने सबॉर्डिनेट से करते हैं। जब वही चीज़ यानी कि वहाँ से आप उठ के सुपीरियर के साथ बात करने जा रहे हैं, when you are in vertical communication, तो फिर आपको थोड़ा सा मोहतात रहना पड़ता है। हॉरिजॉन्टल में दोस्तों के साथ आप खुल के बात करते हैं, बट व्हेन यू आर टॉकिंग टू योर सुपीरियर, सो यू हैव टू बी क्वाइट केयरफुल। ठीक है, सो टू वे प्रोसेस इस तरह बताया कि ये दो तरीके हैं जिस तरह बातचीत होती है। ओके, सो टू वे कम्युनिकेशन इज एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम बिकॉज इट कैन प्रोवाइड मैसेज एंड फीडबैक टू द रिसीवर एंड सेंडर। ठीक है, इफेक्टिव होती है। वन वे कम्युनिकेशन हो तो इफेक्टिव नहीं होती। वन वे कम्युनिकेशन ये है, आई एम टॉकिंग एंड यू आर जस्ट लिसनिंग, दिस इज वन वे कम्युनिकेशन।
And if I'm talking and getting feedback, this is two-way communication. I'm giving the message and then getting feedback from the receiver. ठीक है, सेंडर मैसेज दे रहा है, रिसीवर जो उसको ले रहा है. सो सेंडर एंड रिसीवर, दिस इज टू वे. ठीक है ना. यहाँ ये जो चीज़ है ना, ये इसको जो आपने देखा, दिस वन टू वे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. सो कम्युनिकेशन जैसे बात की ओरिजेंटल वर्टिकल इस तरह हो सकती है, बट इसके अलावा चूंकि ये टू वे प्रोसेस है, सेंडर एंड रिसीवर दो बंदे इन्वॉल्व होते हैं. रिसीवर कैन बी मोर देन वन, सेंडर कैन बी वन. ठीक है. तो भेजने वाला अब वहीं पे जब वो खड़ा होता है, फॉर एग्जांपल इफ यू आर टॉकिंग टू अ ग्रुप ऑफ योर कलीग्स, अ ग्रुप ऑफ योर सबऑर्डिनेट्स, तो वहाँ से फिर जो दूसरा एक आदमी खड़ा होकर जवाब देता है, तो फिर वो सेंडर होता है, आप रिसीवर होते हैं. रोल्स चेंज होते हैं बातचीत करते हुए. सो व्हाइल चेंजिंग दोज रोल्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट हाउ द एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग हैज़ बीन अचीव्ड, और दैट मैटर्स, दैट कैन बी अचीव्ड by virtue of the feedback. कि आपने देखना है कि आपने इस चीज़ को इंश्योर करना है. In order to obtain effective communication, you have to make sure that the message has been received by the receiver the way you wanted to tell. जो आप कहना चाहते थे वही उसको समझ आया. ठीक है, यानी कि उसको कुछ और नहीं समझ. आपने फीडबैक लिया, हाँ जी आपको समझ आ गई, यस, अच्छा क्या समझ आई है, उसने बताया, अच्छा ये ठीक है, इट्स ओके. बाज़ लोग थोड़ा सा वो मोटे दिमाग के होते हैं, तो उनके लिए यू हैव टू आस्क, अच्छा क्या समझ आया, फिर वो बताता है, फिर कहते हैं ठीक है. बाज़ दफ़ा ये होता है ना कि उसको वो जो क्या समझ आया उसको कुछ और समझ आया होगा, वो कुछ और करके आ जाएगा. बताऊँ, इधर एग्जांपल देता हूँ आपको. अब आप देखें, टू वे प्रोसेस की बात करते हैं. लॉन्ग एगो आई वॉज स्टेइंग इन कराची विद माई फ्रेंड्स. ठीक है, वहाँ उनके दोस्त के घर में हम गए थे, तो वी प्लेड क्रिकेट मैच outside there, so we were quite tired and थके हुए, पसीना आया हुआ. तो हम घर में जब पहुंचे, अब मैं मैसेज रिसीविंग और वो प्रोड्यूसर और रिसीवर की कम्युनिकेशन बताता हूँ, आप उससे अंदाज़ा लगा लेंगे. तो क्या होता है जी कि बच्चे को, मेरा जो दोस्त था उसने अपने छोटे भाई को कहा कि जाओ पानी ले आओ. ठीक है, he asked him, he was sitting in a drawing room and he asked him please bring water. उसने ये नहीं कहा कि पानी का गिलास लेके, उसने कहा पानी ले आओ. तो वो बच्चा गया और वो लोटे में पानी लेके आ गया. सो व्हेन ही ब्रॉट वाटर इन ईयर, सो व्हाट हैपेंड, उसने अपने सर पे हाथ मारना शुरू कर दिया. यार मैंने तुम्हें पीने का पानी मांगा था. उसने कहा बिलाल भाई मैं समझा शायद आप जो कि बाहर से हैं पसीने में, आपने मुंह धोना है. सो दैट वाज व्हाट द फीडबैक. ठीक है, कि बच्चे ने क्या फीडबैक दिया, एक्शन से फीडबैक उसने दिया कि आपने पानी मांगा, और द एक्शन दैट ही गेव, दैट वाज द फीडबैक. उससे पता चला कि उसको क्या समझ आई. सो दैट वाज अ कम्युनिकेशन गैप. सो टू वे प्रोसेस जब वो कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि इसने पानी मांगा था पीने के लिए, मैसेज था कि वो पानी पीना चाहता था. फीडबैक क्या हुई, उसको मुंह धुलाया गया, पीने की बजाय उसका मुंह धुलाया गया. ठीक है. सो दिस कैन हैपन व्हेन you fail to communicate effectively. So how you have to understand, how you have to enhance your two-way process. There are four ways to enhance two-way communication. ठीक है, 4 तरीकों से आप अपनी communication को enhance कर सकते हैं. 4 ways हैं यहाँ पे. अब आप उन 4 ways को देखें. first one by one अगर आप उनको देखें, so look at the first one. पहला क्या है, understand your audience और and what's important to them. जो लोग आपको सुनने जा रहे हैं कौन है वो, और उनके लिए क्या चीज़ अहम है. ख़ास तौर पे when you are in employee engagement environment, when you are in the environment where there you are working as a boss or in the middle hierarchy at any level, and there are some people working under your control. So there you have, how you have to communicate. You have to understand कौन लोग हैं जिनसे आप बात करने जा रहे हैं. When you're talking with your boss, your selection of words, the way you communicate, everything will be changed. When you are talking to your subordinates, you have to understand कि यहाँ पे आप subordinates से बात कर रहे हैं. So you have to make it simple. You have to give them examples, simple examples. ठीक है. So your efforts will be most effective when you ask yourself what is the most important things these employees want to know. What is the best way to encourage dialogue?
हाउ वुड दे बी मोस्ट कंफर्टेबल शेयरिंग इनपुट। आप ये चीज़ें देखेंगे कि किस तरह आप उनसे बातें, मतलब व्हेन यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट, किस तरीके से आप बोलेंगे कि उनको आप बुलवाएंगे, उनके आइडियाज़ आप लें, किस तरह वो आप जाएं। फॉर एग्जांपल यू वांट टू गेट देयर इनपुट, ठीक है, किसी चीज़ पे आप उनकी फीडबैक किसी प्रोडक्ट पे लेना चाहते हैं, आपने जाके वहाँ पे सबको झाड़ दिया और उन्होंने खामोशी से सुन लिया, दैट्स इट, ख़त्म होगी बात। और अगर आपने इनपुट लेनी है तो आपने ये देखना कि यार मैं किस तरीके से इनसे बोलूँ, मुझे ये बताएं, चीज़ें मेरे साथ शेयर करें, कंफर्टेबल महसूस करें मेरे साथ बात करते हुए। सो व्हेन यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट, मेक योर रिसीवर कंफर्टेबल, ठीक है। ऐसे कम्युनिकेट नहीं करना कि वो आपके सामने बात करते हुए डरे, उसको खौफ आए, ठीक है, यानी कि इस तरह का माहौल ना हो कि वो अंदर आया और उसकी टांगें कांपना शुरू हो गई। सो टू वे प्रोसेस विल नॉट बी अचीव देन। यू हैव टू चूज और क्रिएट चैनल्स। चैनल्स आप क्रिएट करते हैं, किस तरह वॉक अराउंड, आप अपने उस इंडस्ट्री के अंदर फिरते हैं, लोगों को जाके मिलते हैं, उनसे फीडबैक लेते हैं। आपने चैनल्स क्रिएट किए, किस तरह चैनल क्रिएट किया हुआ, मुख्तलिफ चैनल्स है ना। इफ़ समबडी वांट्स टू कम्युनिकेट विद यू, देयर आर चैनल्स, मुझे फ़ोन कर लें, मुझे टेक्स्ट करें, अच्छा ये बक्सा रखा हो इसमें लिख के रख दें, हम अपनी अगली मीटिंग में इसको डिस्कस कर लेंगे नाम लिए बगैर। बाज़ दफ़ा देयर आर इन सम केसेस होता है ये कि वो चाहते हैं कि यार मेरा नाम भी ना आए और किसी को पता भी नहीं चले, वो कहते हैं ये बक्सा पढ़ो यहाँ पे आप बता दें। इस जगहों पे कुछ इदारों के अंदर इस तरह की सख्ती होती है। सो चैनल्स आपने क्रिएट करने होते हैं ताकि इफ़ यू वांट टू गेट योर ऑर्गेनाइजेशन ग्रो अप एंड लेट योर एम्प्लॉयज़ वर्क कंफर्टेबली, तो फिर आपने उसके लिए चैनल्स क्रिएट करने होते हैं। मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए कम्युनिकेट करें। टाइम कमिटमेंट देखनी है आपने, माइंड की कमिटमेंट किस तरह। फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट विद समबडी, विद योर एम्प्लॉयज़, आपने एक मीटिंग बुलाई हुई है और आप टाइम ऐसा रखें कि वो बेसिकली मीटिंग का टाइम नहीं, उनके खाने का टाइम है, उनकी नमाज का टाइम है या छुट्टी का टाइम है। सो वो क्या कम्युनिकेट करें, वो कहेंगे यार जल्दी जल्दी ख़त्म करो, जान छूटे, खाने का टाइम है, जल्दी जल्दी ख़त्म करो यार, जाके खाना खाएं, जाके नमाज पढ़ें। सो आपने मीटिंग ऐसे टाइम में रखनी जब उनके ऊपर ये प्रेशर ना हो कि उनको किसी चीज़ की जल्दी हो। और अगर आप इफ़ यू आर गोइंग टू अरेंज दैट मीटिंग ऑनलाइन, सो यू हैव टू मेक श्योर एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। एज आई एम गोइंग टू कम्युनिकेट विद यू, मैं अपनी बात आपको बताऊँ जैसे कि आई हैव क्रिएटेड चैनल्स, द वन थ्रू गूगल क्लासरूम, द अदर थ्रू फेसबुक वीडियो ब्रॉडकास्ट। तो ये क्यों क्रिएट किए चैनल्स, इसलिए क्रिएट किए ताकि वी शुड हैव maximum access to communicate with each other, so I should get maximum feedback, ठीक है। अच्छा, उसके बाद you have to gather and encourage feedback once you have given any discussion, आपने बताया किसी टॉपिक बात, जब वो फीडबैक दें तो आप उनको इनकरेज करें। मिसाल के तौर पे आपने मीटिंग रखी, आप बातचीत कर रहे हैं उनके साथ, यू आर कम्युनिकेटिंग। सो टू वे प्रोसेस नहीं कम्युनिकेट पूरा होगा, आप सिर्फ ऑर्डर्स पास करें। अगर बंदा आगे से कुछ बता रहा है, फीडबैक दे रहा है, सो यू शुड इनकरेज कि यार इस बंदे ने मुझे बताया। सम टाइम्स ऐसा होता है यू आर नॉट एक्सपीरियंस इन दैट ऑर्गेनाइजेशन एंड द वन हु इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, ही हैज़ यूटिलाइज्ड हिज इंटायर लाइफ देयर, ठीक है। हो सकता है कि वो एक छोटे दर्जे का एम्प्लॉय है और उसने सारी ज़िंदगी वहाँ पे गुजारी है, एंड ही नोज अबाउट द वेदर इशूज़ एंड द थिंग्स लाइक दीज। तो वो जिस टाइम पे आपको डिसीजन लेने जा रहे हैं उसने उठ के बात कर दी कि ऐसे ऐसे होता है या ये होता है। सो आप इनकरेज करें, आप डरा के ना रखेंगे वो कि यार छोड़ो दफ़ा करो, मेरी किसने बात सुननी है, या मैं उठूँगा तो मेरा जनाब इधर गला घोंट दिया जाएगा। सो यू हैव टू इनकरेज फीडबैक कि भाई बोलने का मौका दें। टू वे प्रोसेस को आपने कंप्लीट करवाना है, कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होती है, अदरवाइज दिस इज़ जस्ट पासिंग ऑफ ऑर्डर्स। कम्युनिकेशन कंप्लीट होने से होता क्या, टू वे प्रोसेस कैसे बनता है, यू स्पोक, द अदर लिसन, और जब दूसरे ने सुना तो सुनने के बाद उसने उसके ऊपर फीडबैक दिया, और उसका जो फीडबैक है उससे आपको पता चलता है कि आपकी बात कितनी समझ आई, या उससे ये भी पता चलता है हाउ यू हैव टू इम्प्रूव एनीथिंग, ठीक है। देन द फीडबैक, highly engaged employees are enthused about their organization and believe they can positively influence its success. So acting on employees' feedback and highlighting the impact employees make strong engagement builders.
जो फीडबैक आपको मिलता है आप उसके ऊपर फोकस करें, और आप वो एक एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको आप बिल्ड करें, यानी आप उस फीडबैक पे काम करेंगे। ये नहीं उसने बता दिया और आपने सुन लिया बस ठीक है जी, नो। So 4 things, going to recap again. First, you have to understand your audience with whom you are talking and what's important to them. Then you have to create channels, how they have to communicate with you. So what is a feasible way that they can communicate with you. कैसे वो आपको अपना पैगाम पहुंचा सकते हैं या आपका पैगाम उन तक किस तरह पहुंच सकता है. Then how they can give you the feedback. ठीक है, फीडबैक मिलेगी तो उससे पता चलेगा कि उनको आपकी बात की समझ आई या नहीं. And that feedback is not just a feedback, you have to act on the feedback if it is needed. ठीक है, एक तो फीडबैक ये है ना कि आपसे कहा गया, अब मैं इसकी मिसाल ये दूं once again that in 7th class in the in a far away place in Murray, the teacher delivered a lecture on the crisis of COVID-19 and he talked about precautionary measures, and he delivered his lecture in English and asked students to wear masks and bring sanitizers and soap and so on and so on to follow the SOPs. ठीक है, उसने सारी बातें कर दी. So how the feedback is obtained? अगले दिन बच्चों ने वो कुछ भी नहीं पहना, वो क्योंकि बच्चों को कुछ समझ ही नहीं आया. So we can come to know directly कि feedback यहाँ पे मिल गया कि बच्चों को जब किसी बात की समझ आती तो वो एक्शन करते हैं ना. सो उधर ही वो फीडबैक लेता, हाँ बेटा आपको क्या समझ है, अच्छा कि मैंने क्या बताया. फिर आप फीडबैक लें, अच्छा आप बताएं इसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है. दैट इज व्हाट एन एक्ट ऑन फीडबैक. ठीक है, फीडबैक एक ये भी होते हैं, 2 तरह की फीडबैक. एक तो ये कि आपने जो बताया उसको समझ आया. दूसरा यह फीडबैक कि आप ओपिनियन लेते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने एम्प्लॉय से, जो आपके सबऑर्डिनेट, आप उनसे फीडबैक लेते हैं, हाँ जी बताएं आप क्या कर सकते हैं. एंड समटाइम्स you are working as a subordinate and you have to give the feedback, and that feedback is very important for the boss to act upon. ठीक है, उसको वो लाजमी कंसिडर करता है आपके फीडबैक को. मैं इसको इस तरह बताऊं, you are working in an industry and you're working in a field. ठीक है, किसी भी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो, फील्ड में आपका काम है, फील्ड में आप लोगों से काम करवा रहे हैं, और जो बंदा वहाँ पे आपका बॉस है वो आपको जब एक चीज़ कम्युनिकेट करता है, उस पे जब आप फीडबैक फील्ड से भेजते हैं कि बॉस इज सिटिंग इन हिज ऑफिस, जस्ट ऑफिस, वो ऑफिस से आपको वो एक इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एक चीज़ कम्युनिकेट कर रहा है, जब आप उसको बता दें ऐसा नहीं हो सकता इन कंडीशंस में, बल्कि आप उसके ऊपर फीडबैक देते हैं कि ऐसे नहीं हो सकता, इस मौसम में, ये सर्दियाँ हैं, ये गर्मियाँ, इसमें हम ये एक्शन नहीं कर सकते, इसके ये नुकसान होंगे. सो बॉस विल एक्ट ऑन दैट फीडबैक. फिर वो समझ जाएगा और उस पर फिर नया कोई एक्शन लेगा, अच्छा ये काम नहीं तो फिर हम इस तरह नहीं तो इस तरह करेंगे. दिस इज व्हाट फीडबैक. ठीक है, जो हम फीडबैक कहते हैं ना पट्टियाँ पढ़ाना, दैट इज़ नॉट अ फीडबैक. सो दिस इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर टुडे. ठीक है, वी हैव इंट्रोड्यूस कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन, एंड वी हैव ऑल्सो टॉक्ड अबाउट different definitions of communication, and we have also at last we have discussed communication as a two-way process. Now the house is open for the questions. If you have any question you can ask me. हाँ जी, कोई सवाल जो आपके जहन में हो आप अभी पूछ सकते हैं. ठीक है, अभी मैदान खुला है आपके लिए. जो लोग वीडियो ब्रॉडकास्ट पे देख रहे हैं वो भी बता दें कमेंट करके यहाँ पे, या ब्रॉडकास्ट के नीचे बता दें कि हाउ वाज द एक्सपीरियंस, वेयर इज़ व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ द वॉइस एंड व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ द प्रेजेंटेशन. ठीक है, थोड़ा सा फीडबैक दे दें ताकि पता चल जाए ना. हाँ जी, क्वेश्चन कोई है इससे रिलेटेड? नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं. अच्छा, समझ आ गई सारी. समीना दिलदार समझ आया? ये सर समझ आ गया. चलो ठीक है. जैन मरियम आपको समझ आया? ये सर समझ आ गया. तरीम सादिक? यस सर. सुमेरा?
शाइस्ता, Yes, sir. शनीला, Yes, sir. समरीना, सामिया आसिफ, Yes, sir. Yes, sir. सदफ, Yes, sir. सबात, कुरतुलैन, Yes, sir. It's clear. नूरुलैन, नासिर, नूरुलैन 401, Yes, sir. मिनहा, Yes, sir. मैमूना, Yes, sir. मनीहा, Yes, sir. मलाइका, Yes, sir. मानूर, Yes, sir. कंवल. Sir, I have a question. Yes, please. तो जिस तरह मतलब आपने कहा कि टू वे प्रोसेस है कम्युनिकेशन का, जी जी. तो इस तरह मतलब हर एक का माइंड लेवल जो है वो डिफरेंट होता है, हर कोई डिफरेंट ही सोचता है, तो हर बात भी ऐसी होती है मतलब जिसमें डबल मीनिंग होता है। जिससे हमने पहले पिक देखी है जिसमें वो लेडी जो कह रही है कि मतलब हाँ, यही बात, लेकिन बिल्कुल ऐसा ही है. आगे बोलें. वो भी कम्युनिकेशन है। देखें, आप देखें, टू वे प्रोसेस है. फीडबैक उसने दिया ना, फीडबैक तो उसने दिया, टू वे प्रोसेस तो कंप्लीट हुआ. अब मसला ये है कि इस कम्युनिकेशन का तो प्रोसेस हुआ है, बट कम्युनिकेशन गैप इस तरह क्रिएट हुआ है कि आपने ये देखा कि वो बेसिकली ये बात कह के वो उसमें से एक बाइट लेना चाहती है. इस बंदे ने बजाय कि असल जो मकसद था वो तो नहीं पहुंचा ना उस तक. असल मकसद ये था कि उसके ऊपर वो एक्शन लेता कि हैव अ बाइट, उसे कहता खा लें आप भी. उसने ये नहीं कहा, बल्कि उसने कहा थैंक यू. ठीक है. नहीं हाँ सर, मतलब वो किसी और तरीके से कह रही थी और उसने उसको किसी और तरीके से समझा। जी जी, ऐसा होता है. ये तो वो मतलब ऐसा बिल्कुल ऐसा भी होता है ना. प्रोसेस तो हुआ है, फीडबैक उसने दिया, फीडबैक देके जो असल बात आगे की है ना, उसमें जाके प्रॉब्लम. उसने जो जवाब दिया, जवाब से उसने उसको चुप करा दिया कि मैं तुम्हें एक नवाला भी नहीं खाने दूंगा. ठीक है ना. अच्छा अच्छा, ओके. इकरा, नो क्वेश्चन सर। हिबा, नो क्वेश्चन हफ्सा, सर। नो क्वेश्चन। फैजान. जी, फैजान. यस सर। हाँ, क्वेश्चन है आपका. नो सर। ईमान, अक्सा, नो क्यूरी सर। आमिना, नो सर। अलीजा, नो क्वेश्चन सर। अली हसन, Clear, sir. अदील अहमद. No, sir. So this is all about today's lecture. ठीक है. और it has been recorded with your names also. अगर किसी को अटेंडेंस का कोई मामला होगा भी तो even we are with a video. ठीक है. So I'm sure कि जो लोग यहाँ पे नहीं हैं, अगर वो उन्होंने यहाँ की बजाय if they have watched the lecture on video broadcast, so please they are advised to write down their name with registration number जिस तरह हमने यहाँ पे बनाया हुआ ना, जैसे अदील अहमद 19-8-1373. तो जो लोग यहाँ पे नहीं थे या जिनका वॉइस में नाम रिकॉर्ड नहीं हो सका, दे आर एडवाइज टू रिकॉर्ड देयर नेम इन द कमेंट सेक्शन ऑन वीडियो ब्रॉडकास्ट, ताकि पता चल जाए कि वो इधर नहीं अटेंड कर सके तो उन्होंने उधर अटेंड कर लिया. सो दिस इज़ फॉर द पर्पज़ कि ये चीज़ इंश्योर की जा सके कि आपने लेक्चर सुन लिया है. ठीक है. सो योर नेक्स्ट क्लास इज़ एट 10. अगली क्लास 10 बजे. अच्छा ठीक है. बस ये चीज़ देख लीजिए, इंशाल्लाह लास्ट पे हमने ये काम ज़रूर करना है. अगर मैं ना करूं तो आपने मुझे बताना है कि सर अटेंडेंस करा दें, ताकि ये उस वीडियो के अंदर भी पड़ा हो और फिर कोई बंदा जिसका नाम वहाँ पे नहीं बोला जा सका, जो अटेंडेंस नहीं बोल सका, वहाँ पे बता सका और उसने बाद में सुना है, तो वो कमेंट करके रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देगा, तो हम उसकी अटेंडेंस वहाँ से यानी कि फिर मार्क कर देंगे मजबूरी को देख के कि यार इसकी ये मजबूरी थी. ठीक है. यू कैन जस्ट if you have left the class due to that particular problem, ठीक है, जेन्युइन केस की बात करूँ, अपने प्रॉब्लम में से क्लास छोड़ गए, और तो जब आपने सारा लेक्चर सुना उसके बाद आपका कमेंट मैंने वहाँ पे देखा, सो ऑटोमेटिकली आई अमेंड द अटेंडेंस.
ठीक है, वरना अटेंडेंस वहीं पे लगती, क्योंकि आपने यहाँ पे ज्वाइन किया, नेट ख़राब होने की वजह से आप निकल गए थे, जब आप वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ से फिर ये हम निकाल लिया। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो हैव अ ग्रेट वीकेंड। ठीक है, थोड़ा सा अर्ली हमने किया है क्लास को, अगर आप लोग चाहें तो हम ये इसको रेगुलर भी कर सकते हैं क्लास को अर्ली। ठीक है, आप आपस में मशवरा करके देख लीजिएगा, बिकॉज अर्ली टाइम में क्लास का ये फ़ायदा होता है कि आप आसानी से बातें आपको समझ आती हैं। दिन के वक्त वो फिर आप ज़्यादा जो है ना वो क्या कहते हैं एग्जॉस्टेड जब आते हैं तो फिर टेंशन ज़्यादा क्रिएट होती है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।